हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबों का आपका अपने चैनल विनायका क्लासेस में। और मैं हूं चंदन, आज एक नए सेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है आप देख सकते हैं। आज हम लोग क्लास 9 का लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 करने वाले हैं और इसको एकदम एक एक करके डीपली समझने वाले हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो के साथ मेरे बने रहिएगा। और इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अपने क्लास में पिछले कुछ वीडियो में दे चुका हूं, तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है जो हमने लिख रखा है एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल्स का, वो है कि इन द गिवन लाइन्स, ये जो लाइन दिया हुआ है मैंने नीचे ड्रॉ किया हुआ है, तो ये जो लाइन दिया हुआ है आप देख सकते हैं। इसमें जो ए बी लाइन देखिए, ये जो ए बी है ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपको नजर आ रहा होगा। और दूसरी चीज ये सीडी देखो, सीडी जो है ये है ना, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे ओ पे बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो ये हम लोगों को समझ में आ गया। इफ ए ओ सी, अगर एंगल ए ओ सी का मतलब हो गया ए ओ सी, ये वाली एंगल आप देख सकते हो। अगर ए ओ सी, एंगल ए ओ सी जो है और बी ओ ई है, ये दोनों एंगल का सम अगर 70 डिग्री है, कितना है? 70 डिग्री है, ठीक है। और बीओडी का मतलब हो गया ये बीओडी जो है, ये एंगल भी हमारा है, कितना दिया हुआ? 40 डिग्री, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। ये गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? तो मुझे जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि बीओई क्या होगा, यानी मुझे फाइंड करना है एंगल बीओई क्या होगा। और दूसरी चीज मुझे, पहली चीज ये फाइंड करनी, और दूसरी चीज जो मुझे फाइंड करनी है वो करनी है कि रिफ्लेक्स सीओई क्या होगा, एंगल रिफ्लेक्स सीओई। रिफ्लेक्स, अगर आप लोग को रिफ्लेक्स नहीं समझ में आता है तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स मुझे एंगल सीओई फाइंड करना है। ये दो क्वेश्चंस हमारे पास हैं, तो आप लोगों को ये दोनों मैं अभी बताता हूँ। तो हमारे पास क्या क्या है ये समझ में आ गया। तो सबसे पहली चीज हमारे पास जो है बच्चों वो है गिवन पार्ट में, गिवन यानी गिवन मेरे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये दोनों की वैल्यू मेरे पास है 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल बी ओ डी जो है ये मेरे पास है 40 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहला है, ये देखिए आप, बीओई मुझे फाइंड करना है बीओई। तो आप देख सकते हैं बीओई कहाँ पे है, तो बीओई ये वाली एंगल फाइंड करनी है ना, ये वाली एंगल। तो ये वाला एंगल जो है, जो मेरा बीओडी है, यानी एंगल जो बीओडी है बच्चों, वो किसके बराबर है? वो जो है एओसी के बराबर है। क्यों है? जिन जिन बच्चों को पता होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्यों है। तो इसका मैं आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से बच्चों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब क्या होता है, आप लोग जाके हमारी पुरानी वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये बी ओ ए से जो है दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब है कि अगर ये मेरा 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री ही होगा, है ना। तो यहां से मुझे मिल गया कि जो एंगल ए ओ सी है वो कितना होगा, तो वो 40 डिग्री होगा, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट से। अब दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आप देखिए गिवन है एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी है ना, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये दोनों का जो सम है वो कितना है? 70 डिग्री, ठीक है। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ से हमने यहाँ पे क्या किया, एओसी का वैल्यू निकाल लिया है। कितना निकाल लिया है? 40 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे ये जो एओसी है इसके जगह पे हम लोग 40 डिग्री पुट कर देंगे। उसके बाद फिर एंगल बी ओ ई पे यहाँ पे लिख देंगे, देन 70 डिग्री। अब ये 40 डिग्री को हम इस साइड लेके आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी कि ये मेरा मिल गया 30 डिग्री बच्चों। तो मुझे पहला जो क्वेश्चन था वो था बीओई, यानी मुझे बीओई निकालना था, जो कि मुझे अब मिल गया 70 डिग्री। तो बीओई आप देख सकते हैं ये मिला मुझे 30 डिग्री, ये वैल्यू आ गया 30 डिग्री, ठीक है। दूसरी चीज, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है रिफ्लेक्स सीओई। तो यहां तक हम लोग समझ गए, बीओई मेरा निकल गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों एंगल मुझे मिल गया, पहला का आंसर्स भी आ गया। दूसरा मुझे फाइंड करना है रिफ्लेक्स सीओई। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये जो सीओई है
ये वाली जो एंगल है, इसका रिफ्लेक्स क्या होगा बच्चों? तो इसका रिफ्लेक्स ये होगा, ये वाली एंगल, ठीक है। तो इस बात का याद रखना। इसका मतलब ये है कि मुझे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल मुझे क्या करना है? प्लस कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसको प्लस करते हैं। कैसे? तो मुझे देखिए यहाँ पे ये 40 डिग्री है, ये ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले यहाँ से निकाल लेंगे ए ओ डी, क्योंकि ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, ये नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? तो लीनियर पेयर। किससे हो जाएगा? लीनियर पेयर से हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ए ओ डी निकाल लेंगे, यानी ए ओ डी इज इक्वल प्लस बी ओ डी। बी ओ डी का वैल्यू मेरा कितना है? तो बी ओ डी का वैल्यू मेरा है 40 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन यहाँ से एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू आ गया 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। इसका मतलब है बच्चों ये आ गया 140 डिग्री। ये वाली जो एंगल आ गया ये 140 डिग्री आ गया। अब क्या करना है मुझे? ये वाला का इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए ये सारे एंगल को मुझे ऐड करना है। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? ये जो है रिफ्लेक्स मुझे फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो ये निकालने के लिए मुझे सारे एंगल्स प्लस करने हैं। 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री एंड प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको हम प्लस करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसको दोनों को प्लस किए तो 180 हो गया, और यहाँ को दोनों को प्लस किए तो 70 हो गया। अब ये सबको प्लस करोगे तो 250 डिग्री, यानी कि इसका रिफ्लेक्स जो होगा ना बच्चों वो होगा 250 डिग्री। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, क्लियर। और उसके बाद भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन है बच्चों, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि सेकंड नंबर का, वो है कि देखिए हमारे पास गिवन है एक फिगर है, जो फिगर मैं अभी बनाने वाला हूं। तो एक फिगर है जिसमें लाइन एक्स वाई एंड एम एन, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ, यानी ओ पे ये इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। अगर इफ अगर एंगल पी ओ वाई की वैल्यू 90 डिग्री है और ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, कितना है? 2:3 का, ठीक है। आपको फाइंड करना है सी, आपको ये निकालना है। अब मैं फिगर बनाता हूं इसका, ठीक है। तो फिगर है एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है, और इसको एक लाइन आके ऐसे कट कर रहा है, ठीक है, ऐसे एक लाइन आके कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन है इसके ऊपर, और ये 90 डिग्री पे है परपेंडिकुलर लाइन। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और इसका जो नाम है वो है एक्स ओ, और ये जो है वाई है, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसको हम एम ले लिए हैं और इसको एन ले लिए हैं। तो ये बच्चों हमारा फिगर है, ये पी है। ये इस तरीके से हमने फिगर्स बना लिए। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, इसमें बोला ये जा रहा है कि ये जो है एक्स वाई है और एम एन है। तो ये एक्स वाई हो गया पहला लाइन, और एम एन है, इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है? ओ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पी ओ वाई का मतलब हो गया कि ये जो देख रहे हो पी ओ वाई, यानी ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। मुझे फाइंड करना है एंगल सी, और मुझे ए और बी का रेशियो भी दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं इसको।
तो करना क्या है, सबसे पहली चीज कि हमारे पास रेशियो जो है A:B का दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, यानी हम लोग मान लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, तो ये जो A दिया हुआ है, A का वैल्यू हम लोग लेट कर लेंगे 2x, ठीक है। और दूसरा जो है B, इसके वैल्यू को हम लोग लेट कर लेंगे 3x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस करो। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि ये जो POY मेरा 90 डिग्री अगर है, तो ऑब्वियसली ये भी एंगल मेरा 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, अगर ये 90 है तो ऑब्वियसली ये भी 90 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो A और B हमने माना हुआ है, तो इसको हम लोग 2x प्लस 3x ले लेंगे और इक्वल्स टू लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। अब ये दोनों को हम प्लस करते हैं तो आ गया 5x देन 90 डिग्री, देन x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय 5, 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40। तो आप यहां से देख सकते हैं कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया मेरा 18, कितना आ गया 18 आ गया, 5 1 जा 5 एंड 4 5 8 40, तो आ गया मेरा वैल्यू 18, यानी 18 डिग्री आया x का वैल्यू। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है c, यानी मुझे जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है ना बच्चों, वो c फाइंड करना है। c का मतलब ये वाला एंगल, ये जो है ना, ये मेरा c है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो ये जो वैल्यू होगा, ये जो एंगल होगा, वो इसके क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे होगा, वर्टिकली ऑपोजिट से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a का वैल्यू, a को हमने क्या माना था, a को जो हमने माना था वो माना था 2x माना था, यानी 2 इंटू हम लोग कर देंगे 18, यानी 18 टू हो गया 36, यानी ये जो a का वैल्यू आया ना बच्चों, वो आया 36 डिग्री, ये 36 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये जो दोनों का सम होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एक्स ओ एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों की वैल्यू प्लस कर देनी है। तो मुझे एंगल सी जो है वो निकालने के लिए, तो एंगल सी है, तो हम लोग एंगल सी जो है यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, 36 डिग्री और प्लस 90 डिग्री कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। तो इसका वैल्यू बच्चों 126 डिग्री होगा, एंगल सी इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो मुझे जहां तक लगता है ये भी क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रूविंग का क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से समझिएगा। तो ये प्रूविंग का क्वेश्चन है बच्चों, मैं क्वेश्चंस बस लिख ही लेता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक फिगर है ना, एक फिगर है, देखिए ये हमने फिगर्स बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका नाम हम डाल देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं हम एस, और इसका नाम दे देते हैं T, ठीक है। और ये जहां कट होगा ना बच्चों, उसको R मान लेते हैं, और ये जो देख रहे हो इसको हम लोग Q मान लेते हैं। T क्लियर हो गया। अब जो है मुझे प्रूव इसमें क्या करना है, एक चीज ध्यान रखना, इसमें दिया हुआ भी कुछ चीजें है ना। क्या दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू दिया हुआ है एंगल पी आर क्यू, और जो तुम्हें प्रूव करना है वो प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, ये तुम्हें प्रूव करनी है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं, बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो करना क्या है, सबसे पहली चीज यहाँ पे सॉल्यूशंस में हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज हम देख रहे हैं कि ये जो है एस टी एक स्ट्रेट लाइन है ना, एस टी जो है, एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है बच्चों कि ये जो एस टी होगा वो 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, है ना। अब यहाँ पे जो पी क्यू एस देख रहे हो, एंगल पी क्यू एस, और इसमें पी क्यू आर को हम लोग ऐड कर देंगे, ये दोनों का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा,
तो इसलिए होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है, यानी ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां से क्यों होगा लीनियर पेयर, यहाँ पे हम लोग इंडिकेट कर देंगे लीनियर पेयर से होगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब जो है हम लोग यहां से आगे क्या करेंगे, यहां से हम लोग पी क्यू आर निकाल लेंगे। पी क्यू आर यानी एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस। ठीक है, ये हमने कर लिया, ये हमारा निकल गया है ना। अब ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग इस साइड भी वही काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो होगा देख सकते हो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से ये दोनों सेम हो गया। अब इसमें भी हम क्या निकाल लेंगे, अब इसमें जो है हम लोग निकाल लेंगे क्या पी आर क्यू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पी आर क्यू है, तो पी आर क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री और ये पी आर टी को हम लोग इधर लेके चले आएंगे। तो ये हो गया। अब ये इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास गिवन है, आप देख सकते हैं इसको 1 एंड 2 लिख लिए। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास बाय 1 एंड 2 वी गेट। बच्चों एक बात मुझे बताइए कि ये जो आप देख रहे हो कि हमने जो है यहाँ पे पी आर क्यू निकाल लिया, पी क्यू आर निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ क्या है, हमारे पास दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू आर जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है पी आर क्यू के इक्वल है। ये दिया हुआ है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि ये दोनों मेरा सेम है। ठीक है, तो अगर मेरा LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। इसका मतलब है कि बच्चों 180 डिग्री माइनस एंगल PQS इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल PRT। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, ये 180 काट देंगे, 180 माइनस 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 180 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, मेरा बचेगा माइनस एंगल PQS इक्वल्स टू माइनस एंगल PRT। तो अब यहां से माइनस माइनस को हम हटा दिए। ठीक है, तो वैल्यू आ गया PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। तो ये बच्चों हमारा हो गया प्रूफ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की डाउट्स होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दूसरी चीज, हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है हम लोगों का प्रूविंग रिलेटेड क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे देखिए है कि मैं पहले फिगर बना देता हूँ। फिगर जो है हमारा कुछ ऐसा है, एक स्ट्रेट लाइन है इस ढंग का, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और एक लाइन ऐसे आ रहा है नीचे। ठीक है, तो ये मेरा जो है ये D है और ये मेरा A है। ठीक है, ये मेरा B है और इस पे एक लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ इस ढंग का लाइन है। और ये जो लाइन है बच्चों ये मेरा C है। ठीक है, इसको मैं Y ले लेता हूं और ये जो है ये Z है और ये W है और ये X है। तो ये हमारा फिगर है। ठीक है, फिगर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो मुझे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू W प्लस Z है तो आपको ये प्रूव करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसमें ये जानना बहुत जरूरी है, किसी भी प्रूविंग में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो मुझे प्रूव करना है वो क्या करना है और उसके लिए मुझे क्या करना होगा। ये दो चीज समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यार जो मुझे प्रूव करना है वो क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ये जो AOB है
ये जो ए ओ बी है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये मुझे प्रूव करना है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ कि वो लाइन 180 डिग्रीज का होना चाहिए। मीन्स मुझे ये प्रूव करना है कि ए ओ बी जो है वो 180 डिग्रीज का होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो जो फिगर दिया हुआ है उसको हम लोग अगर ऑब्जर्व करें बच्चों, तो सबसे पहले से आप देख लीजिए, ये जो सारे हैं एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ये सारे एंगल्स के सम कितने होंगे? तो ये एक कंप्लीट एंगल बन रहा है। आप देख सकते हैं ये एक कंप्लीट एंगल बन रहा है। कंप्लीट एंगल बन रहा है इसका मतलब है कि ये 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? इन द फिगर एंगल एक्स, एंगल y, एंगल z एंड एंगल w इक्वल्स टू कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बन रहा है। ओके, अब हमने पढ़ा है यहाँ पे दिया हुआ है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे ये जो z प्लस डब्ल्यू है या w प्लस जेड है, उसकी जगह पे हम लोग क्या पुटअप कर सकते हैं? उसकी जगह पे हम लोग पुटअप कर सकते हैं x प्लस वाई। ठीक है, उसकी जगह पे हम लोग x प्लस वाई पुटअप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एंगल x, एंगल y प्लस, अब इसके जगह पे हम क्या करेंगे? एंगल x प्लस एंगल y हम पुट कर देंगे, यहाँ पे 360 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब क्यों लिख दिए? क्योंकि यहाँ रीजन दे देंगे, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड इज गिवन। ये दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, इसलिए हमने इसकी जगह पे पुट कर दिया। अब इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, तो x और x को प्लस करोगे तो 2x हो जाएगा, और y को प्लस करोगे तो 2y हो जाएगा, इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, अब 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x प्लस वाई और यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, अब ये x प्लस वाई जो हो गया वो 360 डिग्री बाई 2 को काट दिए तो आ गया 180 डिग्री। देन आंसर मेरा आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मुझे जहां तक लगता है ये जो x प्लस वाई मेरे पास आ गया बच्चों, यहां से ये क्लियर हो गया कि x और y जो है एक लीनियर पेयर बना रहा है ना? x एंड y जो है, जो इज अ लीनियर पेयर, मतलब ये एक लीनियर पेयर बना रहा है, और लीनियर पेयर बना रहा है ये x और y। इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, हाँ दूसरी चीज मैं बता दूं कि इसका जितना भी आपने छोटी छोटी चीजें देख रहे होंगे जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, अलग अलग प्रॉपर्टी भी यूज कर रहा हूँ, तो ये सारे प्रॉपर्टीज का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल से बता चुका हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को उससे रिलेटेड किसी प्रकार के क्वेश्चन नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। बच्चों तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है, आप देखिए एक फिगर है कुछ इस ढंग का। ये जो फिगर है इसमें एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, और ये एक लाइन यहाँ पे आ रहा है ये। ठीक है, और ये एक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन मैंने बना दिया। ओके, ये जो है ये S है, ये P है, और ये O है, और ये Q है। ठीक है, ये R है, प्लस ये 90 डिग्री है। तो ये हमारा फिगर है। ठीक है, अब जो है ये फिगर तो आपने देख लिया, ये एक रे है OS। अब जो आपको प्रूव करना है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसको देखो, इसका क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, और यहाँ पे ये जो देख रहे हो है ना, मुझे ये प्रूव करना है, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ से जो POQ है, सबसे पहले देखो POQ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, POQ एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इज अ स्ट्रेट लाइन, POQ एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्लियर हो गया होगा। तो यहां से इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? 100% 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे करना क्या है, एंगल POS ये वाली एंगल प्लस एंगल SOR और प्लस एंगल
आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, हमारे पास आर ओ क्यू जो है, आर ओ क्यू जो हमारे पास है बच्चों वो है 90 डिग्री। ठीक है, तो इस आर ओ क्यू की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री पुट कर देंगे, यानी एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, एंगल पी ओ एस एस ओ आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 90 डिग्री। ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि ये 90 डिग्री होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो एस ओ आर देख रहे हैं या आर ओ एस भी इसको आप लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, एंगल आर ओ एस हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये पी ओ एस को हम लोग इधर लेके चले आएंगे, तो यहाँ क्या होगा 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, ये हो गया। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। सेम हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इस बात का ध्यान रखिएगा, हमारे पास ये फिगर को जब आप देखिएगा तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो है ये जो आप आर ओ एस देख रहे हो, आर ओ एस, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, ये दोनों एंगल्स को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एंगल आर ओ एस प्लस दूसरा एंगल जो होगा वो आर ओ क्यू होगा। ठीक है, आर ओ क्यू होगा, आर ओ क्यू। अब इसका जो वैल्यू होगा बच्चों कितना होगा, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना होगा, तो आप देख सकते हैं 100% ये क्या होगा, क्यू ओ एस हो जाएगा, यानी एंगल क्यू ओ एस हो गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम जो है इस एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आगे हम लोगों को, ये जो आर ओ एस है, एंगल आर ओ एस, ठीक है, आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू जो है, आर ओ क्यू जो है ये तो आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री हमने पुट कर लिया, इक्वल्स टू इधर जो है वो है क्यू ओ एस, यानी ये 90 डिग्री को अगर मैं उधर ले जाऊं तो मेरा यहाँ पे निकल जाएगा आर ओ एस, यानी कि मुझे यहाँ पे आर ओ एस मिल जाएगा। तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हो गया एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया होगा। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 2। अब ये जो इक्वेशन 1 और 2 आया, उन दोनों का प्रयोग करके हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे आर ओ एस है, यहाँ पे भी आर ओ एस है, तो दोनों जो है आर ओ एस को हम लोग ऐड करते हैं एल एच एस की तरफ। तो एंगल आर ओ एस हो गया प्लस एंगल आर ओ एस हो गया, और इधर भी हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐड करिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री था, 90 डिग्री और माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, फिर प्लस किए हम लोग एंगल क्यू ओ एस को और माइनस 90 डिग्री को। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये 90 और 90 जो है ना बच्चे वो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दोनों को प्लस करोगे तो एंगल आर ओ एस हो गया, और इधर जो है क्या बचा मेरा, इधर हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, अब ये 2 इधर लेके आइएगा, तो एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ हो गया, और एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये आपका प्रूव हो गया बच्चों। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। तो इस एक्सरसाइज में आज इतना ही था, सारे क्वेश्चन हमने इसके बना लिए, और इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें मैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके आऊंगा। तब तक के लिए आज इतना ही, और अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज को सब्सक्राइब, मेरी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में।